हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेबल टैग की। और टेबल टैग के हेल्प से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आपको ये टेबल दिख रहा है, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने टेबल टैग को पढ़ा है और प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत, आपको पता होगा कि टेबल टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल मैं अगर टेबल टैग की डेफिनेशन आपको बताऊँ तो उसका क्या मतलब होता है, डेटा को, जो भी आपका डेटा होता है उसको रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक टेबल टीआर होता है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। एक टीआर होता है, ठीक है दोस्तों। टीआर को क्या बोलते हैं, टेबल रो बोलते हैं, याद रखना, टेबल रो बोलते हैं। एंड इसके अंदर एक टीएच होता है जिसको टेबल हेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप ये एवरेज को टेबल हेडिंग मान सकते हो, ठीक है। और ये टेबल हेडिंग होगा अगर मैं इसकी हेडिंग की बात करूँ, ओके। उसके बाद मेरे पास एक टीडी होता है जिसको हम टेबल डेटा बोलते हैं या सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ये टीडी में आ जाएंगी, काउंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं धीरे धीरे टेबल कैप्शन क्या होता है, टी बॉडी क्या होता है, टी हेड क्या होता है, मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताऊँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का मेरा जो बेसिक प्रोजेक्ट है इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए होता है। तो मैं चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी चले जाओ, इस एक फ़ोल्डर बना, मैंने HTML टेबल के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है, ठीक है। इसको VS कोड में खोल लेता हूँ। और VS कोड जैसे आप खोलते हो तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से शुरू से बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना और इसके ये जो आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करके आप एक फाइल बना लेना और एक्सटेंशन ध्यान से index.html लगाना। आप इंडेक्स नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट .html आपको लगाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ये जो फाइल बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे शिफ्ट और 1 को क्लिक करना, एक इमेज जनरेट हो जाएगा जो कि आपको एक बना बनाया बॉयलर प्लेट कोड आपको जनरेट करके ये दे देगा। VS कोड की ये खासियत है। अब मुझे टेबल टैग बनाने के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले मुझे एक टेबल चाहिए। अब इस टेबल की कुछ बॉर्डर मैं दे देता हूँ, बॉर्डर बोल देता हूँ कि इसका 1 पिक्सल्स का बॉर्डर रख देना। मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ तो ये उतना से ले लेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे एक TR चाहिए जो कि टेबल रो को डिफाइन करेगा। अब आपने अगर अपना ये प्रोजेक्ट में देखा होगा तो एक एवरेज है, एक रेड आइज है। तो अगर मैं ध्यान से आपको यहाँ पे समझाऊं, अब बोलेगा भैया मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है। तो आप अगर इसको अगर देखोगे ऐसे, मैं इस चीज़ को अगर बनाने की कोशिश करूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करूँ, देखना, मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको मैं अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से, इसको मैंने क्या किया, स्पैन किया हुआ है, रो स्पैन किया हुआ है, ठीक है, रो स्पैन किया हुआ है। अब रो स्पैन क्या होता है, इसको सिंपल समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक टेबल है और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेबल है इसके अंदर 2 रोज़ है, 2 रोज़ है। मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स मुझे दिख रहा है ये बीच का रो, इसको एक्सपेंड करके फर्स्ट वाला रो एक्सपेंड करके सेकेंड रोज तक आ जाए। तो इसको मैं रो एक्सपेंड अगर 2 कर दूंगा ना तो ये पूरा यहाँ तक कैप्चर कर लेगा, ये पूरे एरिया को कैप्चर कर लेगा। यही काम यहाँ पे किया गया है। और ये इसी तरह अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर एक लाइन लिख दोगे तो ये एक कॉलम हो जाएगा, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। देन उसी तरह ये 1 2 3 4 रोज, मतलब 4 रोज, इसमें कितना गिवन है, 4 रोज एंड 4 कॉलम गिवन है, ठीक है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स गिवन है। तो मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मेरा जो पहला रोज है ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो मतलब उसी हिसाब से मुझे हेडिंग में ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं हेडिंग में TH जो लिख रहा है इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप ना रो स्पैन 2 कर दो, ताकि ये 2 को क्या किया हुआ है, एक्सपैंड किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक और रो आ रहा है इसी में, जिसमें एवरेज, एक टेबल हेडिंग लिखा हुआ है एवरेज। तो मैं यहाँ पे TH लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज। अब एवरेज मैंने लिख दिया। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये रेड आइज है, बट ये 2 रोज को लिए रखा है। तो मैं रेड आइज को एक और TH लिखूंगा, इसमें लिखूंगा रेड आइज, ठीक है। अब इस रेड आइज में मुझे 2 रोज चाहिए,
तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर ध्यान से देखो तो रो स्पैन मैं कर देता हूँ 2। अब इसको मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर क्लिक करूँगा तो ये लाइव प्रीव्यू मुझे दिखने लगेगा। अब मेरे पास एक डेटा आ गया जो कि एक बिल्कुल ब्लैंक है। फर्स्ट सेकेंड को मैंने एवरेज कर दिया। ये अगर मैं बोलूँ कि इसको मुझे दो चीज़ों में डिवाइड करना है, मतलब इसका कॉल स्पैन, इसका कॉलम 1 कॉलम 2 को मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैं एवरेज में बोलूँगा कि आप कॉल स्पैन कर दो 2, ठीक है। आप कॉल स्पैन कर दो 2। आप देखो ये कॉल स्पैन हो गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले रोज में मेरे भाई बिल्कुल डेटा खाली है। इसमें मुझे एक डेटा भरना है, सेकेंड डेटा भरना है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस रोज में सिर्फ 2 ही डेटा फिल करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से लिखूंगा, एक TR लिखूंगा, TD लिखूंगा। पहला हाइट है, सेकेंड दूसरा डेटा क्या है मेरे पास, हाइट के बाद वेट है, वेट लिख दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे हाइट और वेट आ गया। कोई डाउट है? नहीं है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद मैं एक और TR लिखूंगा। अब TR के अंदर एक और TD लिखूंगा। अब ये डेटा मुझे चाहिए, मेल्स का डेटा चाहिए। मेल्स लिख दिया, मेल्स लिख दिया। अब मुझे हाइट में 1.9 हाइट चाहिए इसकी, तो हाइट में मैं 1.9 कर देता हूँ। और वेट कितना रखूँ मैं, सपोज करो 0.0034 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हाइट इतना आ गया, वेट इतना आ गया। इसका रेड आइज कितना है भाई, 40% मैं कर देता हूँ। रेड आइज की अगर मैं बात करूँ तो 40% अगर मैं डाल दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा फिल हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और चाहिए फीमेल्स का, ठीक है। फीमेल्स का चाहिए तो मुझे अगला रो में जाना है, TD। अब मुझे फीमेल के लिए चाहिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए मैंने लिख लिया। उसके बाद एक और डेटा मुझे लेना है जो कि फीमेल की हाइट कितनी होगी, मैं लेट्स सपोज मैं 2 रख देता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे एक और डेटा लिखना है जो कि फीमेल के वेट पता करना है, तो मैं 0.67 समथिंग रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इसके रेड आइज का परसेंटेज बताना है, तो मैं 56% कर देता हूँ। आप देख सकते हो जैसा आपको दिख रहा था, जैसा फिगर पे दिख रहा था, ये सेम डेटा, सेम टेबल आपको यहाँ पे दिखने लगा। ओके, अच्छा, अब बोलोगे हाइट और वेट यहाँ पे तो डार्क दिख रहा था, यहाँ डार्क दिख रहा, आपने यहाँ डार्क किया ही नहीं। तो लो भैया, मैं इसको डार्क कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं इसको डार्क, इसको मैं कर दूंगा, अगर TH कर दूँ तो ये डार्क हो जाएगा। फिर से मैं इसको अगर TH कर दूँ तो ये डार्क हो जाएगा। अच्छा, मेल्स को भी मुझे अगर डार्क करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, TH कर दूँ, डार्क हो गया। फीमेल्स को भी अगर मैं डार्क करता TH कर दूँ, मतलब इसको हेडिंग बना दिया मैंने। इसको क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया, जिसके वजह से ये डार्क दिखने लगा हमें। तो हेडिंग, कोई भी चीज़ का हेडिंग अगर खोल के देखते हो तो डार्क ही लगता है आपको। तो ये तो हो गया। अच्छा, मैं अब एक अपने से एक खुद से डिज़ाइन करके, ये जो आपके पास ये जो वेबसाइट है, क्या नाम है इसका, एक्सकैलिड्रो व्हाइट बोर्ड है। इसको जितना जल्दी आप चाहो तो प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जितने भी इंटरव्यू आप दोगे तो इंटरव्यूअर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछने का मेरा क्या मतलब है कि वो आपसे बोलेंगे कि भाई ये आप एक फिगर है, इसको बनाओ और एक कोड लिखकर मुझे दिखाओ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, लेट्स सपोज यही बॉक्स है। इस बॉक्स में मैं चाहता हूँ, अच्छा रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको ना बॉक्स को थोड़ा सा वो कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब इस बॉक्स में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक बॉक्स आए ऐसे, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बॉक्स ऐसे आए और ये एक बॉक्स ऐसे आए, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए कि यहाँ पे आपका कोर्स का नाम आए, लेट्स सपोज ऐसे आए। मैं जो बताने की कोशिश करूँ वो समझो। अब देखना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोर्स आए, रुक जाओ, यहाँ कोर्स आए आपका, मीडियम लार्ज कर लो, ये लिखा क्यों नहीं रहा है, हाँ, यहाँ कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे
कोर्स के बदले में आप क्या करते हो, आपका रोल क्या है। ठीक है, जैसे कोर्स में आप लिख सकते हो कि आप कौन से कोर्स किया है, तो कंप्यूटर साइंस किया है, मैकेनिकल है वो, सिविल हो, और आपका रोल क्या है। उसके बाद आप अभी किस प्रोजेक्ट पे काम करो, सपोज करो कुछ भी आप लिख दो। यहाँ पे मैं एक रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको वो देख के चलना है कि आप किस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कोर्स में, सपोज करो कि मेरे पास कोर्स में गाइज, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कोर्स में सपोज करो गाइज कि मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, सीएससी हूँ, ठीक है। मैं सीएससी हूँ और मेरा रोल है कि मैं अभी एक फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड। मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि मैं अपना कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो सपोज करो कि मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा रोल। अब इसी तरह से आप अपना कोर्स करते चले जाओगे, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको बनाने, अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि रुक जाओ, मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे कर सकते हो, या दूसरा रोल हो जाएगा, यहाँ तीसरा रोल हो जाएगा, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, मैं एक लाइन लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मेरा होगा, अब बताइए क्या होगा मेरा। पहली बात तो ये बोलोगे भैया ये हेडिंग होगा, बिल्कुल सही आपने बोला, ये भी आपका टेबल हेडिंग होगा, ये भी आपका टेबल हेडिंग होगा, मतलब टीएच होगा। और ये जो चीज़ें होंगी ये आपका डेटा होगा, क्या होगा, टीडी होगा, ये टेबल का डेटा होगा। आप उसको बता रहे हो कि भाई मेरा रोल ये है, मेरा ये है। तो अब मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कॉलम्स कितने होंगे, 1 2 3, रोज कितने होंगे, तो आप जितना रखना चाहो उतना रोज बना सकते हो। तो सबसे पहले मुझे हेडिंग डालना होगा, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मुझे टेबल टैग का यूज़ करना होगा। और इस टेबल टैग में एक सेकेंड, मैं इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, जिसे ब्रेक कर देता हूँ लाइन को, और HR लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि दूसरा मैंने टेबल का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे बॉर्डर लिख देता हूँ 2 पिक्सल्स का, और इसके अंदर TR लगा देता हूँ, एक टेबल रोज बना देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग में मेरा कोर्स चाहिए, ठीक है। चलो मैंने पहला कोर्स लिख दिया। मुझे एक रोल चाहिए कि मेरा रोल क्या है इसको, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और हेडिंग चाहिए। इस हेडिंग में मैं चाहता हूं कि भैया ना आप ये चीज़ें लिख कर दो कि आपका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब कोर्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, कैसे डालोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चलो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे हम। फिर से दूसरा टेबल डेटा। अब कोर्स में भैया मुझे एक डेटा डालना है, तो मैं डालता हूँ कि मैं एक CSE इंजीनियर हूँ, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ठीक है। अब मेरा रोल क्या है कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मैंने बोला कि मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ठीक है, पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, आपने देखा कि कितना आसान तरीके से आप इस चीज़ को बनाते चले जाओ। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि आप और सारे लोगों का डेटा डालो यहाँ पे, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, आप देख सकते हो। तो आपको मेरा समझाने का मोटिव ये था कि अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो बहुत आसान तरीके से आप इस चीज़ों को कितना से हार्ड आप क्या बोलते हैं ना, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरह से टेबल को यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो। और टेबल जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर जगह आपको, हर एक वेबसाइट पे टेबल बनाने का मिल जाएगा, आपको कहीं बचने। आप टेबल के थ्रू, टेबल का यूज़ करके आप लेआउट बना सकते हो। मैं सिखाऊंगा
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, आप लेआउट बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो टेबल टैग का यूज़ करके। ठीक है, आप देख सकते हो इतने सारे टफ आपको टेबल्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब बनाने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये दिख रहा है, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये खुलता है तो ठीक है। तो मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाद में अफसोस करोगे यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिलीव मी गाइज, आप अगर एक बार वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ देखो, इसको भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये कितना टफ लग रहा होगा आपके लिए अभी, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।